वेलकम टू डीके वीडियोज। आज हम हिस्ट्री में चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज, उपनिषद, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले अगर आपने ये चैप्टर रीड नहीं करा है तो प्लीज़ पहले चैप्टर रीड कीजिए, जिससे कि आपको चैप्टर समझ में आए। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर वाला ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर अपन देखते हैं। इसका फर्स्ट इसमें है टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट है द थ्योरीज ऑफ कर्मा, माया एंड मुक्ति आर एक्सप्लेन इन द। तो कर्म, माया और मुक्ति का जो थ्योरी दी वो किस में मिलती है? उपनिषद के अंदर। तो उपनिषद ए इसका राइट आंसर होगा। सेकंड, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट पथ आर द 3 जेवल्स ऑफ। तो ये 3 जेवल्स किसके थे? कौन से धर्म के? जैनिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा जैनिज्म। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इसमें, बुद्धा ब्रीथ इज ए लास्ट एज। बुद्धा ने लास्ट अपना जो अंतिम सांस कहाँ ली, यानी कि अंतिम समय वो कहाँ रहे? तो कुशीनगर। सी इसका आंसर होगा। एंड फोर्थ है तीर्थंकराज इज। तीर्थंकर जो है वो क्या होती है? तो इसका आंसर होगा सी, एस जैन संत विथ डिवाइन पावर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन इसमें करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट देखिए, डैश द लैंग्वेज ऑफ द वेदास बिकम ए मोनोपोली ऑफ द वेस्ट। तो इसका आंसर होगा संस्कृत। सेकंड, महावीरा वर्धमान एंड गौतम द बुद्धा प्रेसिस द पथ ऑफ लव, काइंडनेस एंड पीटी। तो इसका आंसर होगा फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा लव, काइंडनेस एंड पीटी। नेक्स्ट थर्ड है इसमें, अकॉर्डिंग टू द जैन्स लॉर्ड महावीर वाज द। तो लॉर्ड महावीर जो थे वो कौन से नंबर के थे? 24th नंबर के तीर्थंकर। द फर्स्ट तीर्थंकर वाज थे ऋषभ देव। ऋषभ देव इसका आंसर होगा। फोर्थ, सिद्धार्थ वाज मैरिड टू। सिद्धार्थ ने किससे शादी करी थी? यशोधरा से, ए लवली प्रिंसेस। फिफ्थ, द बुद्धिस्ट गेव द सेरेमनी ऑफ एट सारनाथ। दिस इवेंट इज नाउन एज धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। मैच द कंटेंट ऑफ द कॉलम ए विद दोज ऑफ कॉलम बी। तो ए कॉलम को अपन को बी कॉलम से मिलाना है। फर्स्ट देखिए, ग्रेट रेनोकेशन। इसका आंसर होगा सी वाला, द इवेंट ऑफ बुद्धा लिविंग हिज होम। सेकेंड है महायान एंड हीनयाना। तो इसका आंसर होगा ए वाला, 2 सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। थर्ड क्वेश्चन है श्वेतांबरा एंड दिगंबरा, 2 सेक्ट ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के 2 भाग। फोर्थ, कैवल्य ज्ञानम, द हाईएस्ट नॉलेज अटेंड ऑफ बाई लॉर्ड महावीरा, यानी कि महावीर स्वामी द्वारा जो हाईएस्ट नॉलेज प्राप्त की उसको बोलते हैं। फिफ्थ, तीर्थंकराज। तो इसका आंसर होगा 24 टीचर्स ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर। आदि शंकराचार्य, इसका होगा ही वॉज द लीडर ऑफ द हिंदू रेविवेंस मूवमेंट। तो ये हिंदू धर्म में जो पुनः आंदोलन हुआ था, पुनः जागरण, उसके संस्थापक थे आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट अगला अपन करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पीपुल डिससैटिस्फाइड विद द वैदिक रिलीजन। वैदिक रिलीजन से लोग असंतुष्ट क्यों थे? तो द पीपल डिससैटिस्फाइड विद द वैदिक रिलीजन बिकॉज with the passage of time Vedic religion become complex, very ridiculous and expensive. Also animal sacrifice deplete cattle resource and alienated ordinary people. यानी वैदिक धर्म में बहुत सी कुरीतियां आ गई थी। एक तो बहुत जटिल बन गया था ये धर्म, जो पहले बिल्कुल सिंपल धर्म था वो बाद में यानी कि कठोर बन गया, जटिल बन गया। इसके अलावा जानवरों की बलि दी जाने लगी। जानवरों की बलि देने से क्या हो गया कि जो लोगों के यानी कि जो जानवरों पर निर्भर रहते थे उनकी कमी हो गई।
तो इस कारण से भी लोग इसके खिलाफ हो गए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसका, विच प्रिंसिपल डू द उपनिषद एम्फसिस, यानी कि उपनिषद हमारे को क्या शिक्षा देते हैं। तो द उपनिषद एक्सप्लेन द माइस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, थ्रोइंग ए डील ऑफ लाइट ऑन द रिलेशन बिटवीन द सोल आत्मा एंड क्रिएटर ब्रह्मा। दे डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ द कर्मा, एक्शन, माया, इल्यूशन एंड मुक्ति सॉल्यूशन, यानी कि जो मुख्य सिद्धांत थे उपनिषद के वो क्या हमें शिक्षा देते हैं कि वो ये हमारे को बताते हैं कि जो हमारे जीवन में संबंध होता है, यानी कि आत्मा का ब्रह्मा से यानी कि भगवान से, तो उसके बारे में हमारे को एक डिटेल से बताया जाता है इसमें। दूसरा कि जो तीन चीज होती है, कर्म, माया और मुक्ति, उसके बारे में इसमें डिटेल बताई गई है उपनिषदों में। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट वेर द केसेस विच कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ द बुद्धिज्म इन द 6th centuries BC। तो बुद्धिज्म का इतना यानी कि क्या कंट्रीब्यूट रहा बढ़ने का, जिसके कारण से ये चारों तरफ फैला। तो सेवरल केसेस लीड द राइज ऑफ बुद्धिज्म इन द 6th centuries BC। तो बहुत से ऐसे कारण थे जिनके कारण से बुद्ध धर्म तेजी से बढ़ा। इसमें था, इट वॉज ए सिंपल रिलीजन बेस्ड ऑन प्योरिटी ऑफ कंडक्ट एंड राइट डोनेशन। ये एक साधारण धर्म था जिसको आसानी से लोग पालन कर सकते थे। बी, द बुद्धा एंड द मॉन्क प्रीचेस इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपुल। बुद्ध और बाद के जो साधु थे उन्होंने लोगों की जुबान में ही प्रवचन दिए। बुद्धिज्म डिस्कार्डेड कास्टियन एंड ट्रीटेड ऑल मैन एज इक्वल। उन्होंने कास्ट सिस्टम को नहीं माना और सबको बराबर माना। एंड डी, द रॉयल पेट्रोज बाय द अजातशत्रु, कनिष्क, अशोका एंड हर्ष हेल्प इन ए पॉपुलराइज बुद्धिज्म इन ऑल द वर्ल्ड। और एक और क्या कारण था कि जो इसमें शक्तिशाली राजा हुए थे जैसे अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक, हर्ष, इन्होंने बौद्ध धर्म को पूरे वर्ल्ड में फैलाने में बहुत ही हेल्प करी। अशोक के समय में तो बौद्ध धर्म बहुत दूर दूर तक फैल गया। तो ये इनके कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, वेयर इज ए बोध गया, व्हाई इज सो इम्पोर्टेंट। तो बोध गया इज इन बिहार। इट इज ए सो इम्पोर्टेंट बिकॉज लॉर्ड बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट अंडर ए पीपल ट्री इन ए बोध गया वाइल मेडिटेटिंग। तो बोध गया बिहार में है और इसका इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि वहीं पर ही बौद्ध महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द बुद्धा, ट्रैक द इवेंट्स लीडिंग टू हिज अटेंडिंग ऑफ हाईएस्ट नॉलेज। तो देखिए, रियल नेम ऑफ बुद्धा वाज सिद्धार्था। बुद्धा का जो रियल नेम था वो सिद्धार्थ था। वन डे वाइल गोइंग अराउंड इन चैरियट, बुद्धा कम अक्रॉस ए सिक मैन, एन ओल्ड मैन एंड ए डाइनिंग मैन। दिस सैड साइट्स क्रिएटेड in him an instant urge for finding the truth of life. One night he left his sleeping wife and son and renounced the worldly life. He wandered from place to place, practiced the severest austerity, panic and deep meditation. One night while meditating under a peepal tree at Bodh Gaya, he attained highest knowledge. तो यानी कि एक बार उन्होंने एक झुके हुए बूढ़े आदमी को देखा, एक अर्थी को देखा, तो उसके बाद में वो बहुत दुखी हुए थे और एक रात को उन्होंने अपने बच्चों को और बीवी को छोड़ के अपना महल त्याग दिया। बाद में उन्होंने कठिन तपस्या करी और अंत में एक जो पीपल का पेड़ था वहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस तरह से उनको हाईएस्ट नॉलेज की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द एटफोल्ड पथ। एटफोल्ड पथ क्या है। तो देखिए, एटफोल्ड पथ मतलब बौद्ध धर्म की जो 8 शिक्षा है मुख्य वो है, अकॉर्डिंग टू बुद्धा मैस्टरी एंड सोरो कैन बी किल्ड द फॉलोइंग एटफोल्ड पथ। यानी बुद्ध धर्म के अनुसार जो दुख का कारण है उसको दूर करने के उपाय है ये 8 फोल्ड पथ।
ये कौन? राइट बिलीफ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट रिकलेक्शन एंड राइट मेडिटेशन। तो ये 8 उन्होंने सिद्धांत दिए। तो राइट बिलीफ यानी कि सही विश्वास रखना चाहिए, सही सोचना चाहिए, सही बोलना चाहिए, सही कार्य करना चाहिए, सही तरह से रहना चाहिए, सही तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए और सही चीज़ों को संग्रह करना चाहिए और सही तरह से हमारे को ध्यान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, नेम ए फ्यू कंट्रीज टू विच बुद्धिज्म स्प्रेड। तो कुछ देशों के नाम बताने जहाँ पर बुद्धिज्म तेजी से फैला। तो बुद्धिज्म स्प्रेड टू श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, जापान, बर्मा, थाईलैंड, इंडो चाइना एंड सम अदर कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट एशिया। तो इन जगह पर बौद्ध धर्म तेजी से बढ़ा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन 5 अब आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 to 80 वर्ड्स। तो 60 to 80 वर्ड्स वाले आंसर अब है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द उपनिषद। उपनिषद का क्या इम्पोर्टेंट है? तो द उपनिषद विच आर एक्चुअली ए पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर ले एम्फेसिस ऑफ सिंपल लाइफ एंड ट्रू एक्शन। यानी कि उपनिषद जो वैदिक धर्म, वैदिक लिटरेचर का एक पार्ट है, वो सिंपल जीवन जीने का और जो सही सिद्धांत है उनका पालन करने की शिक्षा देते हैं। द उपनिषद आर ए सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो ये भारतीय दर्शन का एक मुख्य स्रोत है। दे एक्सप्लेन द न्यूमरस मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड एलब्रोड ऑन द रिलेशन बिटवीन द सोल एंड गॉड ऑफ द क्रिएटर। दे इंक्लूड थ्योरी ऑफ कर्म, माया एंड मुक्ति। तो इसमें कर्म, माया और मुक्ति के बारे में तो बताया जाता है। उसके अलावा यानी कि जो जीवन और मृत्यु के बारे में भी जो गहन क्वेश्चन है उनके बारे में भी इसमें बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे करते हैं। व्हेन वाज महावीर बोर्न, व्हाट डज जैनिज्म टीच। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ और जैन धर्म की क्या शिक्षा है? तो लॉर्ड महावीरा वाज बोर्न इन द 6th century BC एट कुंडलग्राम नियर वैशाली इन बिहार। तो बिहार में वैशाली के पास में जो कुंडलग्राम गांव है वहां पर 6th century में इनका जन्म हुआ था। What Mahavira thought formed the teaching of Jainism? 3 levels of Jainism consist of a right path, right conduct and a right knowledge. तो इनकी जो मुख्य सिद्धांत है जैन धर्म के, राइट पाथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज, उस पर महावीर स्वामी ने भी जोर दिया। एज जैन फॉलोअर्स हैज टू टेक द वॉक। इसके अलावा जैन धर्म के अनुयायी को ये चीजें मानना जरूरी थी। अहिंसा, नॉट टेलिंग ए लाई यानी झूठ नहीं बोलना, नॉट स्टेलिंग, नॉट एक्यूरेट प्रॉपर्टी एंड ऑब्सर्व ब्रह्मचार्य यानी कि झूठ नहीं बोलना, किसी को परेशान नहीं करना, गलत तरीके से संपत्ति अर्जित नहीं करना और ब्रह्मचार्य का पालन करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द मेन टीचिंग ऑफ जैनिज्म। तो इसका आंसर भी जो अभी ऊपर आया सेम वो का वही है। तो सेम वही आंसर है, थोड़ा सा ऊपर द मेन टीचिंग ऑफ जैनिज्म आर करके अपन वो का वही लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। 4th क्वेश्चन, व्हाट आर द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, व्हाई आर हिज टीचिंग कॉल्ड द मिडिल पाथ। बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो क्या है और जो है उसको मिडिल पथ क्यों बोलते हैं? तो देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म देयर आर 4 नोबल ट्रूथ यानी बौद्ध धर्म के अनुसार 4 जो अटल सत्य है। द वर्ल्ड इज ए फुल ऑफ मिस्ट्री एंड सोरो, ये संसार पूरा दुखों की खान है। द मेन केसेज ऑफ सोरो इज ए डिजायर, और मुख्य कारण है दुखों का कि हमारा मोह है। मिस्ट्री एंड सोरो कैन बी एंडेड बाय एंडिंग द डिजायर, तो हम इन दुखों का एंड कर सकते हैं। दिस डिजायर कैन बी सपोज एंडेड बाय द फॉलोइंग द 8 फोल्ड पथ। तो इन 8 फोल्ड पथ के द्वारा हम इसको दूर कर सकते हैं। राइट बिलीफ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट रिलेशन एंड राइट मेडिटेशन। तो दिस पथ इज कॉल्ड द मिडिल path because Buddha avoid extreme of the dogmatic and ritualistic life of the Vedic religion and the grim authority of the Jains। तो इस पथ को मिडिल पथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जैन धर्म के अनुसार उतना कठिन भी नहीं है
और वैदिक धर्म के अनुसार उतना लूज भी नहीं है, इसलिए इनको मिडिल पथ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में अपन आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बुद्धिज्म टू इंडिया, यानी कि भारत में बुद्धिज्म ने क्या योगदान दिया। बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ फ्रॉम सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन टू आर्ट, एथिक्स एंड रिलीजन, यानी कि हर क्षेत्र में बुद्ध धर्म ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, चाहे वो कला का क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो। इट प्रमोट सोशल हार्मोनी, यूनिटी एंड ब्रदरहुड बाय द डिस्कार्डिंग द कास्ट सिस्टम एंड सोशल इनइक्वालिटी, यानी जो कास्ट सिस्टम था, जो छुआछूत की भावना थी, उस पर इसने प्रहार करा और सबको भाईचारे से रहने का संदेश दिया। इन द कल्चर फील्ड इट्स विजन, इट प्रोफाउंड मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल, स्तूप, विहार एंड चैरिटीज वेर बुलेट। इसके अलावा बहुत से जो विहार, स्तूप, मंदिर, सुंदर सुंदर चैत्यालय ये बने थे, तो ये भी एक बौद्ध धर्म की कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा द बुद्धिस्ट मॉन्स्टर्स बिकम ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, और यानी कि जो अध्ययन के लिए आते थे लोग, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ग्रेट प्लेस बन गए थे बौद्ध धर्म के मार्ग। तो इस तरह से एक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा योगदान रहा। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, व्हाई वेर द संघस एंड द मॉन्स्टर्स फॉर्मेट, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट। तो इनका इम्पोर्टेंट क्या है। संघ वाज ए एसोसिएशन ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क वो हैड लेफ्ट देयर होम, तो जो घरों को छोड़ देते थे वो साधु वहां पर संघ में रहते थे। द रूल्स ऑफ द संघ वेयर कंप्लीट इन ए बुक कॉल्ड द विनय पट्टिका, तो इनके रूल्स वगैरह बने थे, उनका पालन करना पड़ता था उनको। द फॉर्मर वेयर ऑर्गेनाइज द संघ टू पॉपुलराइज बुद्धिज्म एंड पीस इन टीचिंग, तो ये संघ के द्वारा ही बुद्ध धर्म की शिक्षा लोगों तक पहुंचती थी, इसलिए ये बहुत पॉपुलर होते थे उस समय। द मॉन्स्टर आल्सो अंडरटुक सोशल सर्विस फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। इसके अलावा जो ये संघ थे वो लोगों की सेवा करने में भी अपना योगदान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कंपेयर एंड ए कॉन्ट्रास्ट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ब्रिंग आउट ऑफ ए पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी एंड सिमिलरिटी बिटवीन द टू रिलीजन, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है क्या समानता है वो अपन को बताना है। तो बोथ बौद्धिज्म एंड जैनिज्म वेयर रिफॉर्म मूवमेंट arising out of a reaction against the orthodox and ritualism वैदिक रिलीजन, यानी कि वैदिक धर्म में जो कुरीति आ गई थी उसके खिलाफ ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म समान रूप से खड़े हुए थे। बोथ ऑफ देम अपोज द कास्ट सिस्टम एंड द मोनोपोली ऑफ द ब्राह्मण्स और रिलीजन एंड वैदिक नॉलेज, यानी दोनों धर्म कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे और जो ब्राह्मणों द्वारा मोनोपोली की जाती थी उसके खिलाफ थे। बोथ द रिलीजन एरोज द स्प्रिट अराउंड द सेम पीरियड, और दोनों ही धर्म एक ही समय में आगे फैले थे। अब while Buddha was silent about the existence of the God, महावीर denied his existence। अब दोनों में असमानता क्या थी कि जैसे भगवान के ईश्वर कौन है इसके बारे में महात्मा गांधी चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो महावीर भगवान को त्याग यानी कि इनकार कर दिया कि कोई गॉड है एक जिसने दुनिया बनाई है। While Buddhism led impulse of the middle path of the Jainism implies actional austerity, non-violence and hard panic including past into death, यानी जैन धर्म में बहुत कठिन तपस्या पर जोर देता था, जबकि बुद्धि धर्म वाले मिडिल पथ पर विश्वास रखते थे। नेक्स्ट गिव रीजन में आगे अपन चलते हैं। तो गिव रीजन में देखिए, फर्स्ट गौतम बुद्धा रनस द वर्ल्ड, तो वन डे while traveling in his charities, Buddha come across a sick man, an old man, a dying man. This sad and a miserable sight left a deep impression on him, and he found it hard about the ways to get rid of the misery of life. He claimed to find the truth in life and the means of salvation, so one night he left the place.
यानी कि जब उन्होंने देखा एक बूढ़े आदमी को और एक के लाश को जाते हुए, तो वो बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने जीवन से बहुत दुखी हो गए थे। जीवन में वो सत्य की खोज के लिए उन्होंने अपना घर को त्याग दिया था कि इन दुखों का क्या कारण है, तो इसलिए उन्होंने अपना महल त्याग दिया था। नेक्स्ट बी है इसमें, बुद्धिज्म एम्प्टीज ऑफ द एट फोल्ड पथ। तो एट फोल्ड पथ अपन ने पहले भी पढ़ा था, उसी के बारे में है ये वापस। तो बुद्धिज्म एम्प्टीज द एट फोल्ड पथ और द एट प्रिंसिपल टू एटिन सॉल्वेशन, यानी कि जो 8 सिद्धांत थे बौद्ध धर्म के, ये दुखों को दूर करने के लिए थे कि संसार में जो दुखी लोग हैं उनको दुख को दूर करने के लिए। दिस 8 प्रिंसिपल वेर बेस्ड ऑन हाई मॉरल एंड राइटस कंडक्ट, ये यानी कि अच्छे मॉरल वाले सिद्धांत थे। फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल वुड मेक ह्यूमन लाइफ फ्री ऑफ मिजरी एंड सोरो, तो इनको पालन करने से ह्यूमन लाइफ यानी कि दुखों से फ्री हो जाएगी और इस तरह से उनका जीवन चलेगा। नेक्स्ट सी है इसमें, बुद्धिज्म लॉस्ट ग्राउंड, यानी कि बुद्धिज्म धीरे धीरे लुप्त कैसे हो गए। तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम एविल प्रैक्टिस से क्रिप्ट इनटू बुद्धिज्म, मॉन्क बिगिन टू एक्युमुलेशन वेल्थ एंड लीड ए डिग्निफाइड लाइफ, यानी कि धीरे धीरे बौद्ध धर्म में जो मॉन्क थे, साधु लोग थे, उनका वो धनी बनते गए, उनका जीवन विलासिता वाला हो गया। द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म इनटू 2 स्कूल्स ऑफ हीनयानम एंड महायानम आल्सो एडेड टू इट डिक्लाइन। इसके अलावा हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बदल गया था, जिसके कारण से भी इनका पतन हुआ। तो ये मुख्य कारण थे। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।